हेलो हेलो। बारिश में भी तुम लोग आइए जाता है ना। वेरी गुड। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। क्या चीज का बैच है? ये फाउंडेशन है ना। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री ट्रेड क्या चल रहा है? फिजिक्स में क्या चल रहा है? अच्छा, स्टार्ट होने वाला है। जीडीसी वाला बैच ऐड करिए हो ना। अच्छा, ऐसा। बाप रे। कितना दिन के बाद फिजिक्स हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आइए आज हम लोग फिजिक्स की दुनिया में चलते हैं। पहला अध्याय लगाए हो ना? क्या लगाए हो? क्लास शेड्यूल यूनिट एंड डायमेंशन क्लास वन। वेरी गुड। शुरू करें। फिजिक्स ना। इला पूरे भारतवर्ष में लोग हमको फिजिक्स के लिए जानते हैं। तो तुम समझ लो कि किस लेवल में हम तुमको लेकर जाएंगे। मतलब लेवल वो होगा जिसके बाद कोई लेवल नहीं होगा। ठीक है। देयर इज एक्सट्रीम लेवल। उसके बाद तुमको फिजिक्स कोई लेकर जा नहीं सकता है। उस लेवल में हम लोग फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है चला कि बड़ा प्यार से और मोहब्बत से पढ़ने का चीज है। एकदम मोहब्बत से जरा सा अगर छेड़ोगे ना, ये तोरा बहुत छेड़ देगा। सब्जेक्ट बहुत आसान है। ये वो कंडीशन है। वही क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसके बाद तुम आप घर पे रिवीजन नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई जरा सा कभी दिक्कत नहीं है। और फिजिक्स में जहां जहां आपको लगेगा कि ये हमको परेशान कर सकता है, इतना लंबा थ्योरी कैसे याद रखेंगे, तो समझ लीजिएगा कि उसका एक लाइन का जुगाड़ आने वाला है। हर वो चीज जो आपको लगेगा कि परेशान करेगा, समझ लीजिएगा कि एसके झा सर से पढ़ रहे हैं, ये बहुत आसान हो जाएगा। टॉपिक खत्म होने के बाद वो चीजें आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। ठीक है। लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टॉपिक, टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी पहली कक्षा को। फर्स्ट वन इज भौतिक राशि, है ना। भौतिक राशि क्या है? व्हाट इज भौतिक राशि? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? अभी आई फ्लू बहुत ज्यादा बढ़ गया है का? कृपया आंख में जो है ना, चलो सुबह शाम पानी मारो, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमरे हो जाए। हमरा हो सकता है, इसलिए कि भर दिन जो है ना, आता है कहता है सर हमरा आई फ्लू हो गया, देखिए ना। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, भौतिक राशि क्या है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? वह राशि जिसे हम नाप सकते हैं, जिसे हम तौल सकते हैं, वो भौतिक राशि है। जैसे द्रव्यमान को हम नाप सकते हैं, वो भौतिक राशि। मोहब्बत को नाप सकता है कोई? वो भौतिक राशि नहीं है। इश्क को, प्यार को कोई नाप सकता है? कभी हम किसी को कहते हैं आई लव यू 2 किलो? कभी कहते हैं क्या? कभी कोई किसी को कहता है क्या आई लव यू 2 किलो? अरे, तो ये प्यार, इश्क, मोहब्बत, दुश्मनी, इमोशंस, इन सब चीजों को आप नाप नहीं सकते। ये चीजें भौतिक राशि नहीं है। ये चीजें भौतिक राशि नहीं है।
लेकिन जिसे आप बाबू नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो भौतिक राशि है। वो क्या है? भौतिक राशि है, जिसे आप क्या कर सकते हैं? नाप या तौल सकते हैं। वो क्या है? भौतिक राशि। जिसे नाप तौल नहीं सकते, वो भौतिक राशि नहीं। इज दैट क्लियर? द्रव्यमान भौतिक राशि है। द्रव्यमान क्या है? भौतिक राशि है, क्योंकि उसको नाप सकते हैं हम। 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम नाप सकते हैं उसको। भौतिक राशि है। समय भौतिक राशि है। जैसे हम लोग कहते हैं 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये भौतिक राशि है। बोलिए। बल 5 न्यूटन, 6 न्यूटन नाप सकते हैं कि नहीं? तो ये भौतिक राशि है। भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसे हम लोग नाप सकते हैं, और नाप कर संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। यानी दरद, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण, वह गुण, वह गुण, वह गुण, वह गुण, वह गुण। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संवेग, आवेग, बल, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब क्या है? भौतिक राशि। क्लियर है? जिसको नाप सकते हैं वो क्या है? भौतिक राशि। जिसको नाप नहीं सकते वो भौतिक राशि नहीं है। बहुत बढ़िया बात। अब एक बात बताइए, कभी किसी दुकान वाले के पास आप गए हैं? दुकानदार के पास गए हैं? गए ही होंगे, और गए होंगे तो आप उसको जाके बोलिए कि हमें 2 चावल दो। देगा क्या? मुंह में लाठी ठूस देगा। आप दुकान वाले को जाके बोलिए कि 2 चावल दो। देगा क्या? आप दुकान वाले को जाके बोलिए केजी चावल दो। दे देगा? नहीं देगा। पूछेगा 1 की 2, 3 की 4। हो सकता है आपकी दरिद्रता को देखते हुए 1 किलो दे दे। इट में भी पॉसिबल। लेकिन उचित क्या है? व्हाट इज उचित? उचित ये है कि वो आपसे पूछेगा कि हाउ मच केजी यू वांट। बोलो ने, कितना हम स्मार्ट लग रहे हैं, ये कोई नहीं देख रहा है। हम सोच रहे हैं नया पैंट, नया शर्ट, नया जूता, साला कोई वैल्यू नहीं है मेरा। देखो, कहते हैं जूता नहीं देख पा रहा है आज। ऐसे ऐसे कर रहा है छोटा, एकदम चमचमाता हुआ नया जूता खरीदे। बहुत दिन के बाद सब, अभी लगातार नया ड्रेस आएगा ये पूरा सप्ताह। तो कहते हैं अगर हम किसी भौतिक राशि को चला व्यक्त करते हैं तो व्यक्त करने के लिए जैसे हम कहेंगे 2 चावल दो, नहीं देगा। केजी चावल दो, फिर भी नहीं देगा। देगा क्या? नहीं देगा। आप कहते हैं अगर आप कहिएगा 2 केजी चावल दो तो दे देगा कि नहीं? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। इधर देखो, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं 2 केजी, 2 केजी, 2 क्या है? संख्या है। केजी क्या है? मात्रक। 2 क्या है? संख्या। केजी क्या है? मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक मात्रक और दूसरा संख्यात्मक मान। एक मात्रक, दूसरा संख्यात्मक।
2 लीटर में लीटर मात्रक है, 2 मीटर में मीटर मात्रक है, 2 सेकंड में सेकंड मात्रक। बोलो हाँ कि नहीं? 2 सेकंड में सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? क्लियर है? पक्का? 2 किलोग्राम, किलोग्राम क्या है? मात्रक। 2 सेकंड, सेकंड क्या है? मात्रक। सही है, बहुत बढ़िया बात। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती, क्या क्या? मात्रक और संख्यात्मक मान। बोलो हाँ कि ना? मात्रक और संख्यात्मक मान। मात्रक हो गया केजी और संख्यात्मक मान हो गया 2। सही है ना? बहुत ही उम्दा बात, बहुत ही बढ़िया बात। कहते हैं, गौर फरमाइएगा क्या कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। कितने राशियों की? कौन कौन? संख्यात्मक मान और मात्रक। संख्यात्मक मान और क्या? मात्रक। दो क्या है? संख्यात्मक मान। केजी क्या है? मात्रक। दो क्या है? केजी क्या है? मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितने चीज चाहिए? दो। कौन कौन? संख्यात्मक मान और मात्रक। अब देखो, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें चल रही थी। पहले क्या होता था पता है? जैसे मान लीजिए कि आपको, आपकी शादी हो गई, आपको हनीमून मनाने जाना है स्विट्जरलैंड, या गोवा इज नॉट द गुड प्लेस। गोवा चला, गोवा अगर जाओगे ना तो गोवा में कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ है। अब गोवा में जैसे है क्या, वहां पे डांस बार, पब, दारू की भरपूर व्यवस्था और बीच है, और कुछ नहीं। वहां जाओगे तो लोग जैसे चावल मछली खा रहा है तो साथ में 1 बियर प्लीज। जैसे यहाँ हम लोग क्या कहते हैं, 1 गिलास पानी देना, वो लोग कहता है। लोग खड़े खड़े मार रहे हैं, जैसे लोग कोल्ड ड्रिंक पीता है इधर, वैसे उधर लोग खड़े खड़े बियर मार लेता है। और बहुत ज्यादा उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। एगो मछली ले लेगा, आराम से एगो बियर मार लेगा। एगो हम लोग हैं, मतलब पानियों जो है रोडे पर से लाना पड़ता है, वो घर में उपलब्ध नहीं है, खरीदिए के ना पानी लाता है। तो मान लेते हैं कि तुम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहता है, तो बिया होगा। बिया होने के बाद 3 महीने की ट्रेनिंग होगा, तभी तो स्विट्जरलैंड जा सकता है। तब तो सब चीज बसिया हो जाएगा। जैसे हनीमून तो चला, बिया हुआ कल जाओ तबे ना हनीमून। आज 3 महीना बाद जाओगे तो वो हनीमून को ना वैल्यू है, तब मारे होगा। तो कहते हैं कि 3 महीना का पहले ट्रेनिंग होता था, अब ऐसा नहीं होता है। आज बिया हुआ, कल चल जाओ, कहीं से कोई समस्या नहीं। इसके पीछे चला, फिजिक्स ने बहुत सारा काम किया, सबने अपना अपना योगदान दिया। तो भैया फिजिक्स ने भी योगदान दिया। होता क्या था कि जैसे आप यहां से चले जाते फ्रांस, पेरिस, मान लीजिए आपको आईफिल टावर के पास जाना है, तो आप पेरिस चले गए। पेरिस चले गए तो आप जाइएगा दुकान में, कहिएगा कि 5 पाउंड फलना सामान, 5 केजी फलना सामान दे दो, वो नहीं देगा। आप ब्रिटेन चले गए, आप वहां कहिएगा 2 केजी फलना सामान दो, तो वो नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? जैसे, अच्छा चला, कभी आप लोग पैंचा लगाए हैं दोस्त यार में आपस में? नहीं लगाते हैं? हम लोग तो लगाते थे। गिलास से नाप के देते थे आटा, गिलास से नाप के देते थे आटा, मुन्ना से नाप के देते थे तेल। देख लो, आप उतने मुन्ना फिर वापस ले लेते, तो वो भी एक नपना है कि नहीं है? अलग अलग जगहों पर अलग अलग नपना चल रहा था। जैसे द्रव्यमान के लिए पाउंड चल रहा था। क्या चल रहा था? पाउंड। पाउंड द्रव्यमान के लिए चल रहा था कहाँ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में अगर आप जाके कहते कि 2 केजी चावल दो, नहीं देता।
देवे नहीं करता, क्योंकि अब यहाँ के दुकानदार को भी जाके बोल दे हम कि 5 पाउंड चावल तो देगा। 1 पाउंड बराबर आधा किलो के लगभग होता है। 1 पाउंड जो है लगभग आधा केजी के बराबर होता है, थोड़ा सा कम होता है शायद, थोड़ा सा कम होता है। तो अगर यहाँ के दुकानदार को अभी हम चले जाएं और बोले कि भैया 5 पाउंड चावल दो, वो दे पाएगा? देगा कि मारेगा? कहेगा भैया क्या बोल रहे हो तुम, काय किलो चाहिए ही बोलो। और यहाँ के लोग जब ब्रिटेन जाते थे या कहते थे कि 2 केजी चावल दो, तो वो लोग नहीं देता था। तो चला, तो ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया। इसके लिए 3 महीने की पहले ट्रेनिंग लगती थी। ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाता था कि आपको केजी में बोलना है कि पाउंड में बोलना है। यहाँ बता दिया जाता था कि भैया तोरा अगर 1 किलोग्राम चाहिए तो वहां 2 पाउंड बोलना, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1 पाउंड जो है वो आधा किलोग्राम के बराबर होता है। अगर तुमको 1 किलोग्राम चाहिए तो 2 पाउंड बोलना। बोलो। और अलग अलग देश जाने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते थे। पहले, बहुत दिन पहले की बात नहीं है, चला बहुत हाल फिलहाल तक भी चलता था, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता था। अब लैंग्वेज को लेकर के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता था, मात्रक और बीमा मात्रक के लिए को लेकर के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता था, क्योंकि चला फ्रांस के लोग सेंटीमीटर में नापते थे, वो मीटर समझते ही नहीं थे। और ब्रिटेन के लोग फुट में नापते थे, वो मीटर नहीं समझते थे। हम लोग मीटर समझते थे, फुट नहीं समझते थे। तो कहा गया कि क्यों ना पूरे विश्व का एक ही मात्रक किया जाए, क्योंकि अगर ई किलोग्राम में नापे तो वो भी किलोग्राम में नापे, वो भी किलोग्राम में नापे, वो भी किलोग्राम में नापे, पूरा विश्व 1 किलोग्राम एक ही चीज में नापे। ये ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम खत्म, जब जिसको जहां मन करेगा वहां चला जाएगा। अभी वही हो रहा है। अभी आप पासपोर्ट बनाइए, वीजा लगाइए, और आज का वीजा लग गया, वीजा लगा जैसे कि आप भैया जहां जाना है आप बहुत आसानी से चले जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ चला कि हर देश में, हर जगह पर अलग अलग पद्धतियां चल रही थी। कोई पाउंड में नाप रहा था द्रव्यमान को, कोई ग्राम में, कोई किलोग्राम में। तो कहा गया पूरी दुनिया को कॉमन करना है, तो कैसे करेंगे कॉमन? तब अब एगो बात बताइए, पूरा रूम का लैंग्वेज हमको समान करना है तो कैसे करेंगे? एकरा में 2 बंगाली होगा, 4 मराठी होगा, 99% बिहारी होगा, बिहार यूपी का होगा जो हिंदी बोलता होगा, 2% ऐसा है या 1% ऐसा है जो अदर लैंग्वेज बोलता है। हमको ये पूरा रूम का लैंग्वेज कॉमन करना है। तो 1% को हिंदी सिखा देंगे कि 98% को मराठी सिखा देंगे? 1% को हिंदी सिखा देंगे, लेकिन ये कैसे पता चलेगा? सर्वे करना होगा। बोलो ने, ये तो सर्वे से ही ना पता चलेगा कि किसको क्या सिखाना है। बोले वे नहीं करे। तो चला, पूरे दुनिया का पहले सर्वे किया गया कि बड़े बड़े देशों में देखो कहां पर लोग किस चीज के लिए किस मात्रक और किस मात्रक का यूज करते हैं। तो देखा गया कि हम लोग अलग यूज करते थे, फ्रांस के लोग अलग यूज करते थे, ब्रिटेन के लोग अलग यूज करते थे। क्लियर है? अब देखो, ये घटना है सन 1971 ईस्वी की। कितने ईस्वी की? फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। क्या बुलाया गया चला? ये कुछ लाइफ में चला, बड़ा बढ़िया से ध्यान में रख लो। कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। क्या समझा? कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। कभी लाइन को सोचना, तुम जब बड़े बड़े लोगों से मिलोगे न चला, तो उसके पास बहुत ज्यादा दिमाग नहीं है, लेकिन वो सोचता ज्यादा है। बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम जब पब्लिकेशन में, दूसरे पब्लिकेशन से मेरी किताब आती थी, तो पब्लिकेशन का जो ऑनर था उससे जब मिलते थे हम, तो हमको लगता था इस साला ये काम तो हम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि चला बड़ा बड़ा पब्लिकेशन का मालिक ऐसा ऐसा है, एक आध गो, जो ठप्पा लगाता है, उस साला को लिखने भी नहीं आता है। जनरल कंपटीशन में तुम 4 टॉप पब्लिकेशन ले लो, उसमें एगो है जकर दुकान है पीएम दास रोड में, वो खाली किताब बेचता है, उसको कंटेंट का पता नहीं है। 4-5 को लड़का टाइप टीचर रख लिया, उसको मंथली पेमेंट देता है,
वही किताब बनाता है, वही किताब छपता है। एगो है थोड़ा दूर का राजधानी का, वैसे ऐसे ठप्पा लगाता है, पूरा साइने करने नहीं आता। एगो और है, वो पहले बाइंडर का काम करता था, किताब बांधता था, अब बांध के गड्डी बना के भेजता था। तो सबसे जान पहचान हो गया, 4-5 को उसी में से उठा के नया पब्लिकेशन खोल दिया। इतना मजाक नहीं कर रहे हैं। ये वो कितना नाम बता देते हैं। स्पार्क पब्लिकेशन जानता है तुम? क्या कर रहे पता है? वो मोना बुक सेंटर वाला, मतलब एक को लाइन एग्राम झूठ नहीं है। स्पार्क पब्लिकेशन जो तुम जानते हो क्या कर है, मोना बुक से ओकरा खुद नहीं पता है क्या होता है कंटेंट। ये वो ऐसे ही लड़का टाइप था, उसको रख लिया, अंधुन चल रहा है छपैया, कट कॉपी पेस्ट। कहता है पब्लिकेशन वही चला सकता है जो दो चीज में माहिर हो, टाइम पर किताब निकाल दे और कट कॉपी पेस्ट कर सके। बोले साला ये कौन बात बोल रहा है? अब तुम समझ में आ रहा है तुरा? एगो पब्लिकेशन वाला हमको दिया 6 लाख का चेक, तो चेक लेने जब हम गए ना तो देखते साला अंगूठा मारल है। हमने आज तरीके कुछ ही है जी, पता है सर को साइन करने नहीं ना आता है। एगो पब्लिकेशन वाला चला, वो बुक बाइंडिंग का काम करता था, तो सबसे ऐसे न जान पहचान हो जाता है, उसी में सबसे जान पहचान करके 5-6 को आदमी को अलग करके वो अपना पब्लिकेशन पहले वो छापा, फिर 2 को छापा, फिर 20 को छापा, अभी 150 छाप दिया। ओकरा खुद ने पता है कि साला सिलेबस क्या है। और जब टीचर को इंस्ट्रक्शन देता है तो क्या बोलता है जानते हो? कहता है सर वॉल्यूम प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 आ गया है, वॉल्यूम 4 लाना है, एग्जाम ही नहीं हो रहा है। तो हम बोले वॉल्यूम 4 लाना है तो कैसे लाइएगा? सब क्वेश्चन तो लगभग चलिए गया, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 में अब क्वेश्चन बचा कहाँ? कहता सर ऐसा क्वेश्चन दीजिए ना जो कोई देखवे नहीं किया हो, ऐसा एग्जाम का क्वेश्चन उठा लीजिए जो एग्जाम के कोई पढ़वे नहीं करता है, इधर वाला बच्चा। हम ले जी तो कर पैटर्न अलग है, कर पैटर्न अलग है। कहता है सर 4 वॉल्यूम में पता चलेगा कौन पैटर्न से आया है। 4 वॉल्यूम में बच्चा को याद रहता है, अब बच्चा प्रैक्टिस सेट लेता है तो पढ़ता है। एगो पब्लिकेशन वाला की कहता है किताब छापना है ना, हम बोले हैं सर बहुत गलती हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग करवाना पड़ेगा। कहता ना ना ना, शुरू का 3 सेट प्रूफ रीडिंग करवा दीजिए, अब बाकी जो मन होता है वो छाप दीजिए। हम बोले सर ये कैसे? बोला बच्चा 3 सेट से ज्यादा नहीं बनाता है जब किताब खरीदता है तो। देख लो तो हर नस कितना आदमी पकड़ ले। अब बात भी यही है कि नहीं है? 99% बच्चा 2 से 3 सेट बनाता है, फिर किताब पेंडिंग में चल जाता है। बोला टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, कंटेंट नहीं। हम बोले अरे साला ये काम तो हम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, मतलब ये काम मतलब गंदा वाला नहीं, बढ़िया वाला काम, ठीक है ना? तो ऐसा ऐसा बात चला है। अब तुम बहुत सारा है जगह हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन वैसा वैसा पब्लिकेशन है चला जो तुम सोच। अभी तक तुम लोग लूसेंट पढ़ रहा है ना, लूसेंट पब्लिकेशन के साथ क्या हुआ, लूसेंट के साथ तुम लोगों को नहीं पता है। आज तक हुआ क्या, पहले का पैटर्न अलग था, अभी का पैटर्न अलग है, बदल गया, साइंस का पैटर्न बदल गया। पहले जो प्रदीप जी लिखे थे किताब तो पब्लिकेशन वाला उसको रॉयल्टी नहीं दिया, तो दोनों में हो गया झगड़ा। दोनों में क्या हो गया? झगड़ा। झगड़ा हो गया तो ये बोलता है अब हम पिछले 5 साल से कि हम बुक अपडेट नहीं करेंगे जब तक मेरा पैसा नहीं दो, केस भी कर दिया। अब बच्चा को थोड़े पता है कि बुक अपडेट नहीं हुआ है, बच्चा के जो पूर्वज हैं वो कह रहे हैं हमारा वही किताब से नौकरी हुआ था, क्योंकि उनको हो गया था, क्योंकि उस टाइम पैटर्न वही था। अब पैटर्न बदल गया, दोनों में हो गया झगड़ा। आपको बुक वही है, अब पूर्वज अभी तक है ये हैं, अब पूर्वज अपने परिवार में व्यस्त हो गए, उनको पता नहीं है कि पैटर्न बदल गया है। तो वो क्या कहते हैं, हेलो कौन किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ो। बच्चा उठा के ले जाकर पढ़ लेता है। बच्चा को लगता है चाचा को यह नौकरी हुआ था, चाचा को फुर्सते नहीं है कि पैटर्न ये बात को समझेंगे। RS अग्रवाल तुम लोग पढ़ता था ना, एस चांद का, दोनों का हो गया झगड़ा। RS अग्रवाल पिछले 8 साल से अपडेट नहीं हुआ, किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। RS अग्रवाल ने सर ने अपना खुद का पब्लिकेशन खोला, उसका नामों तक तुम नहीं जानते हो। जानते हो क्या? नहीं जानते हो। तुम कहते हो RS अग्रवाल, किस पब्लिकेशन का वो नहीं पता है, अभी भी तुम वही खरीद रहे हो। किताब के साथ क्या हुआ, दोनों में कैसा कैसी हो गया।
मिरर ऑफ कॉमन इरर रेस्टोरेंट फ्रेंड्स का आता था, अशोक सिंह सर का। दोनों में आना धून चल रहा है फटाफटी। तो चला जी, अब बच्चा क्या कर रहे हैं भैया, बच्चा को तो पूर्वज कह रहे हैं आर एस अग्रवाल खरीदो, अब आर एस अग्रवाल पढ़ोगे नहीं होगा रे सर, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न गया है बदल। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, सोचने का हुनर चाहिए। जब ये मापतौल विभाग का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था तो उससे पहले तुम समझो चला कि भारत में कम से कम 5,000 ट्रेनिंग सेंटर था। बॉर्डर साइड में जितना भी राज्य था हर जगह ट्रेनिंग सेंटर्स खुले हुए थे। 5,000 6,000 फीस लेकर के वो ट्रेंड करते थे लोगों को। और ये ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गया जब 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह डिसीजन लिया गया कि पूरे विश्व का एक ही मात्रक एक ही बीमा हो। तो कहा गया ठीक है, पूरे विश्व का होगा तो पहले स्टडी कर लो कि जो सबसे ज्यादा चलता होगा उसी को कॉमन कर देंगे। तो जब स्टडी किया गया चला तो एक आया सीजीएस पद्धति, एक आया एफपीएस पद्धति और एक आया एमकेएस पद्धति। कितनी पद्धतियां आई? 3। कौन कौन? सीजीएस, सीजीएस बोले तो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसके लिए? लंबाई के लिए। ये फ्रांस में चलता था। ग्राम किसके लिए? द्रव्यमान के लिए। सेकेंड, सेकेंड किसके लिए? समय के। सेकेंड किसके लिए? समय के लिए। फिर आया फुट, फुट किसके लिए? फिर आया पाउंड, पाउंड किसके लिए? द्रव्यमान। सेकेंड किसके लिए? समय। फिर आया चला एमकेएस, मीटर किसके लिए? लंबाई के लिए। फिर आया किलोग्राम, किसके लिए? द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान के लिए। फिर आया सेकेंड, किसके लिए? समय। ये चलता था चला फ्रांस में। कहां चलता था ये चलता था मेरी जान फ्रांस में। कहां चलता था? ये चलता था ब्रिटेन में। और ये चलता था एशिया महादेश में। सबसे बड़ा महादेश कौन महादेश? एशिया महादेश। यहां पर लंबाई के लिए हम लोग अभी भी मीटर यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। जब ये स्टडी किया गया चला ये 3 बड़े बड़े जगहों का, तो पता चला कि भैया मेरे सब जगह समय के लिए सेकेंडे यूज हो रहा था। बोलो रे। और 90% जगहों पर, मोर देन 90-95% जगहों पर एमकेएस यूज हो रहा था। तो कहा गया अरे भाई फ्रांस और ब्रिटेन ज्यादा खुद को नहीं, एमकेएस को सीख लो, पूरी दुनिया कॉमन हो जाएगा। तो इस तीनों को स्टडी करने के बाद एक नई पद्धति सामने आई जिसका नाम था चला एसआई पद्धति। कितने ईस्वी में? 1971 में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। अब एसआई पद्धति को मान्यता मिली तो कहेगा एसआई किससे लिया गया है? तो कहेंगे एमकेएस से। कहां से लिया गया है? एसआई पद्धति का जो गठन हुआ वो कहां से गठन हुआ? एमकेएस से। अब चला एसआई पद्धति, एमकेएस लिया गया तो लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। लेकिन कहा गया कि भैया विद्युत धारा को नापने का भी जुगाड़ करो, पदार्थ की मात्रा को भी नापने का जुगाड़ करो, ज्योति तीव्रता को भी नापने का जुगाड़ करो। तब भैया कहा गया ठीक है, तो एसआई पद्धति को ये 3 तक ही सीमित नहीं रखते हैं, इसको 2 भाग में बांट देते हैं, एगो आधारी और एक संपूरक। एक आधारी और दूसरा क्या? संपूरक। आधारी की संख्या 7 है और संपूरक की संख्या 2 है। आधारी की संख्या 7, संपूरक ये 3 गो था ना, 3 गो को बढ़ा के 9 गो कर दिया गया, 6 गो और जोड़ दिया गया। 3 गो को बढ़ा के कै गो कर दिया गया? 9। और कै गो जोड़ दिया गया? कै गो जोड़ा गया? अच्छे, कै गो जोड़ा गया? चला 6 गो। अब देखो ई चूंकि फ्रांस में चलती थी इसलिए इसको फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं।
ये ब्रिटेन में चलती थी इसलिए उसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। देखो इस सेंटीमीटर में मीटर है ना, इसमें भी मीटर है, तो ये दोनों को मीटरी पद्धति भी कहते हैं। देख लो, इसको फ्रेंच या मीटरी पद्धति कहते हैं, इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, इसको भी मीटरी पद्धति कहते हैं। बता, जहां पर एफपीएस यूज होता था वहां लंबाई के लिए क्या था? जहां सीजीएस यूज होता था वहां लंबाई के लिए क्या था? सेंटीमीटर। द्रव्यमान के लिए ग्राम, समय के लिए सेकंड। और जहां एफपीएस यूज होता था वहां लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड, समय के लिए सेकंड। और जहां एमकेएस यूज होता था वहां लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। और ये फ्रांस में यूज होता था इसलिए इसको फ्रेंच या मीटरी पद्धति, चूंकि सेंटीमीटर में मीटर है। ये ब्रिटेन में यूज होता था इसलिए ब्रिटिश पद्धति, और ये एशिया में यूज होता था लेकिन इसमें मीटर है तो इसको क्या कहते थे? मीटरी पद्धति। अब चला मामला ये है कि इस सब को मिला के एगो नई पद्धति बनी, कौन? एसआई पद्धति। कितने ईस्वी में? 1971। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसका जन्म कहां से हुआ? एमकेएस से। कहां से हुआ? एसआई पद्धति के प्रकार कितने? आधारी और संपूर्ण। एसआई की संख्या कितनी? 7 ने 9। जैसे हम कहेंगे आपके घर में कितने प्रकार के लोग हैं? 2 प्रकार के, एगो मेल है एगो फीमेल। लेकिन संख्या पूछेंगे सबको गिन के न बताइएगा। एसआई के प्रकार कितने? 2। संख्या कितनी? 9 ना। 7 और 2 9। एसआई का जन्म कितने ईस्वी में हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। एसआई का जन्म कहां से हुआ? एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड से। भौतिक राशि किसको कहते हैं? जिसे नापा जा सके। प्यार भौतिक राशि है? इश्क भौतिक राशि है? पक्का? पक्का? एसआई का जन्म कितने ईस्वी में हुआ? 1971 में। कहा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में। आधारी की संख्या, संपूरक की संख्या, क्लियर है? एसआई के प्रकार कितने? एसआई की संख्या कितनी? 9 ना। क्लियर? आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।